कहते हैं कि किस्मत कभी सीधी नहीं होती। कभी कभी यह हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां कदमों के निशान भी मिट जाते हैं। ऐसी ही एक पगडंडी पर यूसुफ नामी एक मोची अपनी किस्मत के धागे सी रहा था। यूसुफ एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। बचपन में ही एक बीमारी ने उसकी टांगों को कमजोर कर दिया था। वह छड़ी के सहारे मुश्किल से चलता था, मगर उसकी आंखों में एक खास चमक थी, इल्म की प्यास और समझदारी की रोशनी। उसका काम बहुत मामूली था। गांव के पुराने बाजार में एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठकर वह पुराने और फटे जूते सीता, चमड़े के टुकड़े जोड़ता और कुछ पैसे कमा लेता। लोग उसे लंगड़ा यूसुफ कहते थे। कुछ लोग उस पर तरस खाते, कुछ उसे हिकारत से देखते, मगर यूसुफ को कभी किसी की बात बुरी नहीं लगती थी। वह हमेशा मुस्कुरा कर कहता, अगर किस्मत ने मेरे पैर छीन लिए तो क्या हुआ, मेरे ख्वाब तो अब भी दौड़ सकते हैं। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और बाजार सुनसान हो चुका था, यूसुफ अपनी दुकान के बाहर बैठा एक पुराना जूता सी रहा था। तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। उसकी आंखों में बहुत पुराना इल्म झलक रहा था। फकीर ने यूसुफ को गौर से देखा और बोला, ऐ बेटे, क्या तू किस्मत और अक्ल का राज जानता है? यूसुफ ने हैरानी से सर उठाया और आहिस्ता से कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं हुई और अकल मुझे इस हाल में जीने का तरीका सिखा रही है। फकीर मुस्कुराया, अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और यूसुफ को दिया। यह सिक्का ले ले, जब वक्त आएगा यह तेरी अकल को परखेगा, मगर याद रख, किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ को हमेशा अक्ल की रोशनी देनी चाहिए। यूसुफ ने अदब से सिक्का ले लिया, मगर उसके दिल में बहुत से सवालात थे। यह फकीर कौन था? यह सिक्का कौन सा राज रखता था? अगले दिन गांव में हर तरफ शोर मच गया। ऐलान हुआ कि बादशाह सिकंदर बिन जलाल, जो अपनी सख्ती और गुरूर के लिए मशहूर था, गांव आ रहा है। कहते थे कि उसके दरबार में सच बोलने वाले का सर काट दिया जाता था और चापलूसों को इनाम मिलते थे। गांव के लोग डरे हुए थे। हर कोई अपनी दुकान और घर को बादशाह के इस्तकबाल के लिए सजाने लगा। यूसुफ भी अपनी झोपड़ी साफ कर रहा था जब एक शाही मुहाफिज आया और गुस्से से बोला, ऐ लंगड़े मोची, बादशाह सलामत के लिए खास जूते बनाने का हुक्म है। खबरदार अगर जरा सी भी गलती हुई। यूसुफ ने दिल ही दिल में दुआ की और अपनी पूरी महारत लगाकर बादशाह के लिए एक खूबसूरत जूता बनाना शुरू कर दिया। चमड़ा नरम था, सिलाई बहुत अच्छी थी और हर टुकड़े में एक कहानी छिपी हुई थी। वह जूता सिर्फ एक जूता नहीं था, ये यूसुफ के ख्वाबों का, उसकी मेहनत का और उसकी अक्ल का कमाल था। जब बादशाह के आने का दिन आया तो वह अपने सुनहरे तख्त पर बैठा और गांव के कारीगरों को एक एक करके बुलाया जाने लगा। जो भी बादशाह की उम्मीदों पर पूरा न उतरता, उसे सख्त सजा दी जाती। यूसुफ की बारी आखिर में था। वह अपनी छड़ी के सहारे दिल की धड़कनों के साथ जूता लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। सिकंदर बिन जलाल ने सर्द नजरों से यूसुफ को देखा, फिर जूता अपने हाथ में लिया। कुछ देर खामोशी छा गई। बादशाह ने कहा, यह जूता तो बहुत अच्छा है, मगर बनाने वाला लंगड़ा है। क्या एक लंगड़े का बनाया हुआ जूता मेरे शाही कदमों के लायक है? दरबार के लोग जोर से हंसने लगे, मगर यूसुफ ने नजरें नीची की। आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, जूता अकल और हुनर का बनाया हुआ है, जिस्म की ताकत का नहीं। अगर जूते की मजबूती आपकी अकल को तसल्ली दे तो जान लीजिए यह लंगड़ापन नहीं, अकल का कमाल है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गौर से यूसुफ को देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, ठीक है, मैं तेरी अकल को परखूंगा। अगर तू मेरा सवाल हल कर पाया तो इनाम पाएगा, वरना तेरी जान चली जाएगी। यूसुफ ने दिल ही दिल में फकीर का दिया हुआ सिक्का मजबूती से मुट्ठी में दबा लिया। शायद किस्मत का राज अब खुलने वाला था। दरबार में गहरा सुकूत छा चुका था। बादशाह सिकंदर बिन जलाल अपनी सुनहरी तलवार की मुट्ठी पर हाथ रखे यूसुफ को ठंडी नजरों से देख रहा था। यूसुफ अपनी कमजोर टांगों पर खड़ा था और फकीर का दिया हुआ सिक्का मुट्ठी में मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे इसी में उसकी हिम्मत छिपी हो। बादशाह ने अपने खास वजीर को इशारा किया। वजीर आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला,
लगड़े मोची यूसुफ, सुनो, बादशाह सलामत तुम से एक सवाल करेंगे। अगर सही जवाब दिया तो इनाम मिलेगा, वरना जान चली जाएगी। यूसुफ ने गर्दन झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, सुनने को तैयार हूं। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, बता, अकल बड़ी या किस्मत? दरबार में लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। कुछ लोग मुस्कुरा दिए। उन्हें यकीन था कि एक लंगड़े मूची के लिए यह सवाल पहाड़ जैसा था। मगर यूसुफ ने अपनी छड़ी को जमीन पर टेकते हुए आंखें बंद कर ली। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से कहा, अकल वह रोशनी है जिससे हम किस्मत के अंधेरों को चीरकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बगैर अकल के किस्मत का दरवाजा भी नजर नहीं आता, और बगैर किस्मत के अकल रास्तों में भटक सकती है। मगर अगर अकल जिंदा हो तो किस्मत को भी झुकाया जा सकता है। यूं कहिए, अकल गाड़ी है और किस्मत उसका रास्ता। मगर रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर गाड़ी मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिल जाती है। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर यूसुफ को गौर से देखा। वजीर खास ने पूछा, बादशाह सलामत, क्या यह जवाब कबूल किया जाए? बादशाह ने अपनी उंगलियों से अपनी पगड़ी को सहलाते हुए कहा, अभी नहीं, लंगड़े मोची को दूसरा सवाल भी देना होगा। किस्मत का राज एक जवाब से नहीं खुलता। यूसुफ ने दिल ही दिल में दुआ की। अचानक उसकी नजर अपनी मुट्ठी पर पड़ी। फकीर का सिक्का अब भी उसके हाथ में बंद था। यूसुफ ने सोचा, शायद यही वक्त है इस राज को समझने का। बादशाह ने दूसरा सवाल किया, अच्छा बता, अगर दो आदमी हो, एक के पास बहुत सारा पैसा हो मगर अकल न हो, और दूसरे के पास अकल हो मगर पैसा न हो, तो दोनों में से ज्यादा खुश कौन होगा? दरबार फिर शोर मचा। यह सवाल सादा सा था, मगर उसका जवाब जानलेवा हो सकता था। यूसुफ ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, जिसके पास पैसा है मगर अकल नहीं, वह खुशी के मानी नहीं जानता। वह खजाने पर बैठा प्यासा है। और जिसके पास अकल है मगर पैसा नहीं, वह हर हाल में खुशी का रास्ता ढूंढ लेता है, कभी सब्र में, कभी दुआ में, कभी सादा रोटी में। लिहाजा अकलमंद ही असल खुशनसीब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बादशाह के चेहरे पर थीं। बादशाह ने गहरी नजरों से यूसुफ को देखा और अपने वजीर को करीब बुलाकर आहिस्ता से कहा, यह लड़का आम नहीं लगता, इसमें कोई राज है। वजीर ने धीरे से जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर हुक्म हो तो अभी इसे कैद करवा दें, कहीं यह अकल बाद में मुश्किल न बन जाए। मगर बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं इसकी अकल का इम्तिहान मजीद सख्त करूंगा, अभी खेल बाकी है। बादशाह ने यूसुफ से कहा, तेरा जवाब मुझे पसंद आया, मगर मेरा दिल अभी मुतमईन नहीं। कल सुबह तुझे शाही महल में बुलाकर एक और इम्तिहान लिया जाएगा। अगर कामयाब हुआ तो इनाम मिलेगा, नाकाम हुआ तो तेरी जान चली जाएगी। यूसुफ ने खामोशी से सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत। इस रात यूसुफ अपनी झोपड़ी में बैठा रहा। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और जमीन पर एक लंगड़ा मोची अपनी किस्मत के रास्ते पर अगले कदम का सोच रहा था। उसने अपनी मुट्ठी खोली। वह पुराना सिक्का अब भी चमक रहा था, जैसे रात के अंधेरे में उम्मीद की किरण हो। यूसुफ ने सिक्का हाथ में लेकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मुझे अक्ल की रोशनी दे ताकि मैं अंधेरे में भी अपना रास्ता देख सकूं, और अगर मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो उसका दरवाजा मेरे इल्म की दस्तक से खुल जाए। इसी सोच में यूसुफ को नींद आ गई। दूसरी सुबह जब सूरज निकला तो महल के दरवाजे पर यूसुफ का इंतजार हो रहा था। मुहाफिजों ने उसे कैद खाने की तरफ नहीं, बल्कि महल के सुनहरे बाग में ले जाया, जहां बादशाह अपने दूसरे सवालात के साथ तैयार खड़ा था। मगर यूसुफ को अभी मालूम न था कि जो इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था वह सिर्फ अकल का नहीं, किस्मत का भी सबसे सख्त इम्तिहान होगा। सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ महल के बागात को रोशन कर रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में लंगड़ा मोची यूसुफ अपनी छड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता शाही बाग में दाखिल हुआ। मुहाफिजों ने उसे घेर रखा था, मगर यूसुफ के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक परसुकून चमक थी, जैसे वह जानता हो कि किस्मत का पहला दरवाजा खुलने ही वाला है। बादशाह सिकंदर बिन जलाल
सुनहरे तख्त पर बैठा एक खूबसूरत सफेद बाज को अपनी उंगली पर नचा रहा था। बादशाह के चेहरे पर गुरूर और आंखों में कड़ा इम्तिहान लेने की नीयत साफ नजर आ रही थी। बादशाह ने इशारा किया तो खास वजीर ने यूसुफ के करीब आकर ऐलान किया, मोची यूसुफ, आज बादशाह सलामत तुम्हें 3 रास्ते दिखाएंगे। हर रास्ते पर एक आजमाइश छिपी होगी। तुम्हें अक्ल, सब्र और किस्मत तीनों का इम्तिहान देना होगा। अगर कामयाब रहे तो इनाम पाओगे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यूसुफ ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और सर झुकाकर कहा, कबूल है। बादशाह ने हुक्म दिया, पहला रास्ता सामने के इस बाग की तरफ जाता है जहां एक सोने का दरख्त लगा है। तुझे हुक्म है इस दरख्त से बगैर हाथ लगाए एक सोने का पत्ता तोड़कर ला। दरबार के सब लोग हंस दिए। ऐसा काम कैसे मुमकिन था? यूसुफ ने सुना, मगर उसने पलकें भी नहीं झपकी। वह धीरे धीरे छड़ी टेकता हुआ सोने के दरख्त की तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो दरख्त पर चमकते पत्ते सूरज की रोशनी में सितारों की तरह जगमगा रहे थे। यूसुफ ने अपनी जेब से वही पुराना फकीर का दिया हुआ सिक्का निकाला। उसने गौर से सिक्का देखा। सिक्का बहुत हल्का था, मगर इस पर कुछ अजीब ओ गरीब निशान बने थे, जैसे कोई राज हो। यूसुफ ने एक तरीका सोचा। उसने सिक्का अपनी छड़ी के आखिरी सिरे पर रखा और आहिस्ता से छड़ी को ऊपर उठाया। हल्की सी छड़ी को हिलाया और सिक्का सोने के पत्ते को छूते ही गिरा दिया। मगर हैरत की बात यह हुई कि सिक्का जैसे ही पत्ते को छूकर जमीन पर गिरा, पत्ता भी ढीला होकर झड़ गया और जमीन पर आ गिरा। यूसुफ ने बगैर हाथ लगाए पत्ता जमीन से उठाया, अपनी छड़ी पर रखा और वापस बादशाह के सामने लाकर पेश कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें हैरत से खुल गईं। वजीर खास ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हुआ? यूसुफ ने आजिजी से कहा, अकल से बादशाह सलामत, हाथों की नहीं, समझदारी की ताकत से। बादशाह ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मगर अभी दूसरा रास्ता बाकी है। बादशाह ने अपने मुहाफिजों को इशारा किया। मुहाफिज यूसुफ को एक तंग रास्ते में ले गए। रास्ते के आखिर में एक बंद दरवाजा था जिस पर लिखा था, यह दरवाजा सिर्फ सब्र से खुलता है, ताकत से नहीं। मुहाफिज ने हंसकर कहा, देखते हैं लंगड़ा मोची सब्र से दरवाजा कैसे खोलता है। यूसुफ ने दरवाजे के करीब जाकर उस पर हाथ रखा। दरवाजा ठंडा था, जैसे सदियों से बंद हो। उसने आंखें बंद करके कुछ देर दुआ की, फिर दरवाजे के पास बैठकर खामोशी से इंतजार करने लगा। वक्त गुजरता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। मुहाफिज बोर होने लगे। दरबारी हंसने लगे, मगर यूसुफ अपनी जगह से न हिला। सिर्फ खामोशी, दुआ और सब्र। चौथे घंटे के आखिर में अचानक दरवाजे में एक हल्की सी आवाज आई। फिर दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। सब हैरत से अपनी आंखें मलने लगे। यूसुफ ने धीरे से छड़ी संभाली और मुस्कुराते हुए दरवाजे से गुजर गया। बादशाह गुस्से से भर गया, मगर उसे कुछ कहना मुनासिब न लगा। बादशाह ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आखिरी रास्ता बचा है किस्मत का। देखे, किस्मत तेरे साथ है या नहीं। बादशाह ने यूसुफ को महल के पिछवाड़े में ले जाकर 3 संदूक दिखाए। बादशाह ने कहा, इनमें से एक संदूक में खजाना है, एक में सांप है और एक में सिर्फ खाली धोखा है। किस्मत आजमाओ, एक संदूक खोलो। मुहाफिज हंसने लगे। यूसुफ ने तीनों संदूकों को गौर से देखा। पहला संदूक थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे अंदर कुछ भारी चीज हो। दूसरा संदूक साफ सुथरा था, मगर इस पर सांप की हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी। तीसरा संदूक हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर हवा बंद हो। यूसुफ ने गहरी सांस ली। अपनी छड़ी से धीरे से पहले संदूक का ढक्कन ऊपर उठाया। सबकी सांसें रुक गई। संदूक खुला और अंदर से सुनहरी सिक्के और हीरे जवाहरात चमकने लगे। यूसुफ कामयाब हो गया था। महल में शोर मच गया। मुहाफिजों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। खास वजीर का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर अब वह कुछ कर नहीं सकता था। कानून के मुताबिक यूसुफ ने तीनों रास्तों में कामयाबी हासिल कर ली थी। बादशाह ने ऐलान किया, यूसुफ बिन हिकमत, तूने अकल, सब्र और किस्मत तीनों आजमाइशों में कामयाबी हासिल की है, लिहाजा तुझे इनाम दिया जाएगा।
मगर दिल ही दिल में बादशाह ने फैसला कर लिया था कि यूसुफ को मजीद सख्त आजमाइशों में डालेगा, क्योंकि एक अक्लमंद लंगड़ा आदमी बादशाह के गुरूर को खतरा लग रहा था। और यूसुफ जानता था कि यह तो शुरुआत है, असल जंग तो अभी बाकी है। शाही दरबार का माहौल अजीब सा हो चुका था। जाहिरी तौर पर जश्न का समा था। महल के मीनारों पर झंडे लहरा रहे थे। दरबारी साजिंदे बजाते और गाने वाले खुशी के नगमे गाते नजर आ रहे थे। मगर महल के अंदर बादशाह सिकंदर बिन जलाल के दिल में एक तूफान बरपा था। वह अपनी अजमत और तकब्बुर का आदी था। कभी नहीं चाहता था कि कोई फकीर, लंगड़ा या आम आदमी उसके मुकाबले पर आए। मगर यूसुफ, एक लंगड़ा मोची, उसके दरबार में अपनी अकल, सब्र और किस्मत से जीत चुका था। बादशाह रात देर तक अपने खास खुफिया मुशीर के साथ मंसूबे बनाता रहा। यह यूसुफ अगर जिंदा रहा तो मेरी बादशाहत को चैलेंज कर सकता है। बादशाह ने गर्रा कर कहा, मैं ऐसा इम्तिहान लूंगा कि या तो यह नाकाम हो जाएगा या जान से जाएगा। वजीर ने खुशामदाना अंदाज में झुक कर कहा, हुक्म की देर है बादशाह सलामत। ऐसा जाल बिछाते हैं कि यह अक्लमंद लंगड़ा खुद भी अपनी चाल भूल जाए। दूसरी तरफ यूसुफ को शाही मेहमान खाने में रखा गया था। आम कैदियों की तरह नहीं, बल्कि एहतिराम से, मगर एक छिपी हुई निगरानी में। यूसुफ जानता था कि बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। इसीलिए वह रात भर फकीर के दिए हुए सिक्के को हाथ में लिए दुआ करता रहा। उसने अपने दिल में अहद किया, ऐ अल्लाह, मुझे इल्म दे, हिकमत दे, सब्र दे, ताकि मैं अंधेरे जालों में भी रोशनी का रास्ता तलाश कर सकूं। अगली सुबह महल में एक और बड़ा ऐलान हुआ। बादशाह ने दरबाराम में हुक्म दिया, यूसुफ को 3 दिन के लिए एक पुरअसरार किले में कैद किया जाएगा। अगर वह बगैर किसी मदद के 3 दिन वहां जिंदा रहा और बाहर आया तो मैं इसे अपना शाही मुशीर बना दूंगा। दरबार में आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गई। किले का नाम सुनकर ही गांव के बुजुर्ग कांप गए। यह किला पुराना, वीरान और खौफनाक मशहूर था। कहा जाता था कि इसमें आसेबों, जहरीले जानवरों और पुरअसरार जालों का बसेरा है। जो भी अंदर गया कभी वापस ना आया। यूसुफ ने खामोशी से बादशाह की बात सुनी, फिर मुस्कुराकर सर झुका दिया। कबूल है बादशाह सलामत। मुहाफिजों ने यूसुफ को किले तक पहुंचाने का इंतजाम किया। किला सदियों पुराना, टूटी फूटी दीवारों वाला, सुनसान और खामोश। इसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और ऊंची ऊंची झाड़ियां रास्तों को ढांपे हुए थी। जैसे ही यूसुफ को किले के अंदर धकेला गया, बड़ा सा लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। कहीं कहीं छत से पानी टपक रहा था, कहीं चमगादड़ें शोर मचा रही थी। यूसुफ ने दिल मजबूत किया, अपनी छड़ी को जमीन पर टेका और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर कोई न कोई रुकावट, कभी टूटी सीढ़ियां, कभी गहरी खइयां, कभी जहरीले सांपों की सरसराहट। मगर यूसुफ का सबसे बड़ा हथियार उसकी अक्ल और सब्र उसके साथ थे। पहली रात वह एक महफूज कोने में बैठा। उसने किले की छत से रिश्ती हल्की सी चांदनी का फायदा उठाते हुए अपने अर्द गिर्द का जायजा लिया। पत्थरों को तरतीब देकर एक छोटी सी दीवार सी बनाई ताकि जहरीले जानवर करीब ना आ सके। उसने अपनी छड़ी को मजबूती से थामकर रात गुजारी। दूसरे दिन यूसुफ ने किले के अंदरूनी हिस्से की तलाश शुरू की। वह जानता था कि अगर बैठा रहा तो भूखा प्यासा मर जाएगा। चुनांचे उसने कमजोर रोशनी में रास्ता तलाश करते हुए एक खुशकून कुआं दरियाफ्त किया। कुएं के करीब टूटी हुई दीवारों के दरमियान कुछ जंगली बेलें उग रही थी। यूसुफ ने बेलों को परखा। कुछ जहरीली लगे, मगर एक बेल पर छोटे छोटे जंगली फल थे। फकीर के सिक्के को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए यूसुफ ने दुआ की, ऐ खुदा, अगर ये मेरे लिए रिज़्क है तो मुझे इत्मीनान दे। उसने एहतियात से एक फल तोड़ा, जरा सा चखा। ज़ैका कड़वा था मगर झरीला नहीं। यूं यूसुफ ने इन फलों से भूख मिटाई और कुएं के पत्थरों पर जमा होने वाले पानी के चंद कतरे चूसकर प्यास बुझाई। तीसरी रात किले में तूफान आ गया। आंधी ने किले की छतें लर्जा दी। यूसुफ ने अपनी छड़ी से एक कोने में पनाह ली और अल्लाह का जिक्र करता रहा। तूफान के बीच में अचानक किले के पुराने दरवाजे की जंजीरें चरचराने लगी। यूसुफ ने आंखें बंद करके
दिल ही दिल में फकीर के सिक्के पर उंगलियां फेरी और फिर धीरे से खुद से कहा, डर कमजोर दिलों को मारता है, अकल जिंदा दिलों को बचाती है। सुबह हुई। महल के दरबारी और मुहाफिज कैले के बाहर जमा थे। सब मुंतजिर थे कि कैले का दरवाजा खिले और लंगड़े यूसुफ की लाश मिले। मगर जैसे ही सूरज की पहली किरण कैले पर पड़ी, दरवाजा धीरे धीरे चरचराते हुए खुला और यूसुफ अपनी छड़ी के सहारे थका मगर मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। दरबारियों के मुंह हैरत से खिले के खिले रह गए। मुहाफिजों ने भागकर बादशाह को खबर दी, बादशाह सलामत, लंगड़ा यूसुफ जिंदा है और मुस्कुरा भी रहा है। बादशाह ने तख्त पर मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में एक नई आग भड़क उठी। उसे एहसास हो गया था कि यह मामूली आदमी नहीं बल्कि तकदीर का एक चमकता सितारा है। मगर अब बादशाह का गुरूर आखिरी और सबसे खौफनाक वार की तैयारी कर रहा था। कैले से यूसुफ की वापसी ने पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। बाजारों में, चाय खानों में, गलियों में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी, यूसुफ लंगड़ा मूछी जिसने कैले की कैद में भी किस्मत को शिकस्त दे दी। लेकिन शाही महल में बादशाह सिकंदर बिन जलाल का गुरूर सुलग रहा था, जैसे जलता हुआ कोयला। बादशाह ने अपने खास खुफिया मुशीरों के साथ सर जोड़कर फैसला किया, अब आखिरी वार किया जाएगा। ऐसा चैलेंज दिया जाएगा कि यूसुफ को हार माननी ही पड़े और फिर अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। 3 दिन बाद शाही दरबार में एक और ऐलान हुआ। शहर भर के लोग महल के मैदान में जमा हो गए। शाही नक्कारे बजने लगे और वजीर खास ने आवाज बुलंद ऐलान किया, आए अहले शाह, आज बादशाह सलामत ने अक्ल, हिम्मत और किस्मत के सबसे बड़े इम्तिहान का ऐलान किया है। लंगड़े मूछी यूसुफ को इख्तियार दिया जा रहा है, या तो वह एक ऐसा मोइना हल करे जो सदियों से कोई न कर सका, या फिर अपनी हार तस्लीम करे और हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए। मैदान में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें यूसुफ पर जम गई, जो अपनी छड़ी के सहारे परसुकून अंदाज में बादशाह के सामने खड़ा था। बादशाह ने कहा, यह आखिरी आजमाइश है यूसुफ, संभल कर जवाब देना, क्योंकि यहां किस्मत का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यूसुफ ने अदब से कहा, फरमानबरदारी बादशाह सलामत, सवाल बयान फरमाए। बादशाह ने हाथ के इशारे से अपने गुलामों को इशारा किया। वह 3 शीशे के बर्तन लेकर आए। हर बर्तन में पानी था, मगर तीनों पानी एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे थे, शफ्फाफ, बेरंग, बेबू। बादशाह ने कहा, इन 3 बर्तनों में से एक में जहर है, एक में आबे हयात, जिंदगी बख्शने वाला पानी, और एक में सादा पानी। तुम्हें देखकर बगैर चखे, आंसूघे, सिर्फ अक्ल से पहचानना है कि आबे हयात कौन सा है। अगर दुरुस्त पहचाना तो तुम्हारी जीत होगी, अगर गलती की तो मौत तुम्हारे इंतजार में है। दरबार में एक बार फिर कहकहे गूंजे। बहुत से लोग बोले, यह काम नामुमकिन है, न रंग का फर्कद न खुशबू का पता, किस्मत ही किस्मत है। मगर यूसुफ ने अपनी छड़ी जमीन पर टेक कर आंखें बंद कर ली और दिल में फकीर के सिक्के को याद किया। इसी लम्हे इसे एक ख्याल आया। फकीर ने कहा था, अकल की चिराग से किस्मत के अंधेरे को चीरना सीखो। यूसुफ ने आंखें खोली और गौर से तीनों बर्तनों को देखा। पहला बर्तन पानी बिल्कुल साकिन था, जैसे एक सांस भी न ले रहा हो। दूसरा बर्तन पानी में मामूली सी हलचल थी, जैसे बहुत बारीक बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। तीसरा बर्तन पानी बिल्कुल बेजान था, मगर झुप के किनारों पर हल्की सी सफेदी नजर आ रही थी। यूसुफ ने सोचा, जहर अक्सर पानी में हल्की सी तलछट छोड़ता है। आबे हयात जिंदा पानी होगा, जिसमें हरकत होगी, और सादा पानी साकित होगा। उसने दरबार के शोर को नजरअंदाज करते हुए अपनी छड़ी को दूसरे बर्तन के पास लाया, जिसमें बारीक बुलबुले दिखाई दे रहे थे। यूसुफ ने परसुकून लहजे में कहा, बादशाह सलामत, यह दूसरा बर्तन, इसमें आबे हयात है। दरबार में एक लम्हे के लिए मौत की सी खामोशी छा गई। सबकी नजरें बादशाह पर जम गई। बादशाह ने अपने वजीर खास को इशारा किया। वजीर खास आगे बढ़ा, दूसरे बर्तन से पानी निकाला और एक परिंदे के पिंजरों में बंद कैदी परिंदे को वह पानी पिलाया। चंद लम्हों बाद परिंदे की मां पड़ी हुई आंखें चमक उठी। उसके परों में जान आ गई और वह जोर से फड़फड़ाकर कफस से निकलकर आसमान की तरफ उड़ गया।
मैदान में ऐसा शोर उठा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। यूसुफ जीत गया था। बादशाह अपनी कुर्सी पर साकित बैठा था। उसका चेहरा जर्द हो चुका था। उसके हाथ के अंदर का खंजर कांप रहा था, मगर अब बादशाह मजबूर था। बादशाह ने भारी दिल से ऐलान किया, यूसुफ, तूने किस्मत के सबसे बड़े चैलेंज को फतह कर लिया है। आज से ताबशाही मुशीर मुकर्रर होता है। तेरी इज्जत मेरे दरबार में बादशाहों की सी होगी। लोगों ने खुशी से नारे लगाए। यूसुफ ने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल में फकीर को याद किया, जिसने एक पुराने सिक्के के साथ उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। अकल और किस्मत दोनों खुदा की अता है, मगर जो अकल का चिराग जला लेता है, किस्मत उसकी गुलाम बन जाती है। मगर कहानी अभी खत्म न हुई थी। अभी एक आखिरी राज खिलना बाकी था। एक ऐसा राज जो यूसुफ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। यूसुफ की फतह ने पूरे शहर में टहलका मचा दिया था। कस्बे के छोटे छोटे गिल्ली कूचों से लेकर महल के सुनहरे सतूनों तक हर जगह एक ही बात गूंज रही थी, यूसुफ लंगड़ा मूची, जिसने बादशाह को भी हैरान कर दिया। यूसुफ अब शाही मुशीर बन चुका था। इसे महल में एक अलग शान और शौकत से नवाजा गया। सुनहरे लिबास, रेशमी इमामा और मुहाफिजों की एक कतार जो अब उसकी इज्जत में झुकती थी। मगर यूसुफ के दिल में कोई गुरूर ना आया। वह अब भी वही आजिज इंसान था जो अपने रब की अता पर शुक्रगुजार था। एक शाम बादशाह ने तन्हाई में यूसुफ को अपने पास बुलवाया। बादशाह सिकंदर बिन जलाल तख्त पर बैठा था, मगर आज इसका लहजा पहले से नरम था। इसने कहा, यूसुफ, मैं मानता हूं कि तूने मुझे अक्ल, सब्र और किस्मत तीनों मैदानों में शिकस्त दी है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। यूसुफ ने अदब से कहा, पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह ने संजीदगी से पूछा, तुझे यह इल्म, यह हिम्मत, यह सब्र कहां से मिला? तो एक लंगड़ा मोची था, न उस्ताद, न दौलत, न फौज। फिर कैसे तूने इन आजमाइशों में कामयाबी पाई जिनमें बड़े बड़े दानिश्वर नाकाम हो जाते हैं? यूसुफ ने लम्हा भर खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से अपनी जेब से वही पुराना सिक्का निकाला, वह सिक्का जो इसे फकीर ने दिया था। यूसुफ ने सिक्का बादशाह के सामने रखते हुए कहा, आलीजा, यह सिक्का मेरी अकल और किस्मत का राज है। बादशाह ने हैरत से सिक्का उठाया और गौर से देखा। सिक्का आम सा था, पुराना, मिट्टी से अटा हुआ, बेकीमत। बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या मजाक है यह? एक पुराने सिक्के से अक्ल और किस्मत कैसे हासिल हो सकती है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, आलीजा, यह सिक्का नहीं, यह सबक है। जब फकीर ने यह मुझे दिया तो कहा था कि अक्ल की रोशनी में ही किस्मत के दरवाजे नजर आते हैं। यह सिक्का मुझे हर लम्हा याद दिलाता था कि मैं कमजोर हूं, मगर मेरा दिमाग और दिल जिंदा है। मैंने सब्र सीखा, मैंने गौर करना सीखा, मैंने हर आजमाइश में पहले सोचा, फिर कदम बढ़ाया। यह सिक्का मेरी उम्मीद की निशानी बन गया, और उम्मीद वह शमा है जो सबसे तारीख राहों को भी रोशन कर देती है। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तो कहता है कि असल दौलत अक्ल, सब्र और उम्मीद है। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, जी हां आलीजा, दौलत खत्म हो सकती है, जिस्म कमजोर हो सकता है, मगर जिसके पास अक्ल की रोशनी, सब्र की ताकत और उम्मीद की लो हो, वह अंधेरी रातों में भी रास्ते बना लेता है। उसी रात बादशाह सिकंदर बिन जलाल ने एक हैरानक ऐलान किया, आज से हमारे दरबार का दस्तूर बदलेगा। अब दौलत हसब नसब से नहीं, इल्म, अकल और अखलाकन से इंसानों की कदर की जाएगी। शहर में एक नया दौर शुरू हुआ। मदारिस कायम किए गए जहां हर तबके के बच्चे तालीम हासिल कर सकते थे। अदलो इंसाफ की नई रोशनी फैलने लगी। और यूसुफ शाही मुशीर के उदय पर रहकर भी अक्सर शाम को अपने पुराने बाजार में चला जाता, जहां इसकी पुरानी टूटी झोपड़ी कभी थी। वह वहां बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता, इल्म की अहमियत बताता और आजिजी से कहता, मेरी ताकत मेरे हाथों या टांगों में नहीं थी, मेरी ताकत मेरे सवालों में, मेरी दुआओं में और मेरे यकीन में छिपी थी। कई बरस गुजर गए। बादशाह सिकंदर बूढ़ा हो चुका था। यूसुफ अब भी वैसा ही रोशन दिल इंसान था। एक दिन एक नौजवान यूसुफ के पास आया जो महल में नया भर्ती हुआ था। वह बोला, मुशीर यूसुफ,
क्या आप मुझे भी वह सिक्का दिखा सकते हैं जिसने आपकी किस्मत बदली थी? यूसुफ ने मुस्कुराकर अपनी जेब में हाथ डाला, मगर सिक्का वहां न था। चंद लम्हे तलाश के बाद इसने हंसते हुए कहा, शायद सिक्का अब गुम हो गया है, मगर असल राज यह है कि वह सिक्का कभी कोई जादुई चीज नहीं था। असल सिक्का हमारी अक्ल, हमारा सब्र और हमारा यकीन है। जो दिल में हो तो किस्मत खुद रास्ते बनाती है। नौजवान ने अदब से यूसुफ के हाथ चूम लिए और यूसुफ आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि इसे मालूम था अब वह सिक्का इसके हाथ में नहीं, बल्कि इसकी हर बात, हर अमल, हर दुआ में जागजीन हो चुका था।